जय श्री राम। उत्तर प्रदेश बरेली डॉक्टर राकेश किशोर द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ किया गया वह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग वाले सक्रिय हो गए हैं डॉक्टर राकेश किशोर से और सनातनियों से सवाल कर रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि बी.आर. गवई के साथ जो कुछ किया गया वो संविधान का अपमान है, वो दलित हैं इसलिए उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया। डॉक्टर बी.आर. गवई पहले हिंदू थे लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, तो क्या बौद्ध धर्म में भी दलित होते हैं? और ऐसा पहली बार नहीं है, भारत में ऐसे तमाम लोग लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में मिल जाएंगे जिन्होंने कन्वर्जन भी कर लिया है और आरक्षण रूपी मलाई भी खा रहे हैं। डॉक्टर राकेश किशोर का कहना है, मेरी उम्र 72 साल है, मैं हार्ट का पेशेंट हूं, लंबे समय से मैं अपना इलाज करा रहा हूं, मैं किसी तरीके के राजनीतिक दल से या संगठन से संबंध नहीं रखता हूं। यह मेरा व्यक्तिगत विचार था। 16 सितंबर को जब मुख्य न्यायाधीश ने खजुराहो मंदिर भगवान विष्णु की टूटी हुई प्रतिमा को लेकर विवादित बयान दिया, तब से लेकर अब तक मैं सो नहीं पाया। मेरी आत्मा बार बार झकझोरती थी और मुझसे कहती थी कि देश जल रहा है और तुम सो रहे हो। इसीलिए मैंने इस तरीके का व्यवहार किया है, क्योंकि न्यायालय बार बार हिंदुओं को टारगेट करके उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाने वाला काम करते हैं। जल्लीकट्टू उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है, उस पर न्यायालय ने संज्ञान लिया, कहा कि भाई ये तो पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत आता है, ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन ईद और बकरीद के नाम पर लाखों की तादाद में बकरी और बकरे काट दिए जाते हैं, भैंसे और गाय बैल काट दिए जाते हैं, वो पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता, वो पशु क्रूरता नहीं है। उस पर न्यायालय कोई ध्यान नहीं देता, उस पर संज्ञान नहीं लेता है। लोहड़ी मकर संक्रांति में मटकी किस हाइट पर बांधी जाएगी, इस पर न्यायालय संज्ञान लेता है, लेकिन ताजिया की हाइट क्या होगी इस पर न्यायालय कभी संज्ञान नहीं लेता। जबकि हर बार ताजिया के टाइम हाई टेंशन लाइन में कभी ताजिया घुस जा रहा है, कभी ताजिया टूटकर किसी के ऊपर गिर जा रहा है, कभी कोई मर रहा है, कभी कोई मर रहा है। लेकिन न्यायालय बार बार दोहरा चरित्र अपनाता है, जो चिंता का विषय है। 5 करोड़ से अधिक मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं। मुख्य न्यायाधीश के तमाम विशेषाधिकार हैं, उस पर संज्ञान ले सकते हैं। उसके लिए कुछ नए नियम बना सकते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर निर्णय हो जाए, 10 दिन के अंदर निर्णय हो जाए, उस पर वो बात नहीं करना चाहते हैं। डॉक्टर राकेश किशोर का कहना है कि उनके मित्र एक दिन कार लेकर जा रहे थे, उल्टा साइड से कोई युवक आ रहा था, उसने हेलमेट नहीं लगाया था, उसके पास लाइसेंस नहीं था, गाड़ी को देखता है, अचानक ब्रेक मारता है, गिरता है, उसको चोट लग जाती है, पुलिस आती है, मुकदमा लिख जाता है। सन 2019 से लेके अब तक वो मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जब न्यायालय के सामने डॉक्टर राकेश किशोर अपना विचार रखते हैं और कहते हैं मामला जब स्पष्ट है, उसके पास लाइसेंस नहीं था, वो रॉन्ग साइड से आ रहा था, सारी चीजें प्रमाणित हैं, तो न्याय देने में इतना समय क्यों? तो मजिस्ट्रेट क्या कहता है, तुम तो चाहते हो कि 1 दिन के अंदर निर्णय हो जाए। अरे भैया, और तुम किस लिए न्यायाधीश हो? क्या हर मामले को इतना लंबा टालना ठीक है? महाराष्ट्र में 7 सीरियल ब्लास्ट होते हैं 7 मिनट के अंदर, 200 से अधिक लोग मारे जाते हैं, 700 से अधिक लोग घायल होते हैं, 20 साल तक मामला न्यायालय में विचाराधीन रहता है। अंततोगत्ता एक दिन निर्णय आता है कि जो 12 अभियुक्त पकड़े गए थे, जो सजा काट रहे थे, उन सभी आरोपियों को न्यायालय बाइज्जत बरी कर देता है, कहता है ये दोषी नहीं। अगर वो दोषी नहीं थे तो दोषी कौन है, ये कौन बताएगा, इसकी जिम्मेदारी क्या है? न्यायालय इस पर उत्तर नहीं देता। उत्तराखंड में सन 2014 में एक 7 साल की बच्ची का बलात्कार किया जाता है। 2 मुस्लिम युवक उसका बलात्कार करते हैं, उसके बाद हत्या कर देते हैं। सेशन कोर्ट मृत्युदंड सुनाती है, जुर्माना रखती है। हाई कोर्ट जाते हैं, उत्तराखंड हाई कोर्ट भी सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बी.आर. गवई की बेंच पर जब वो फैसला जाता है तो बी.आर. गवई कहते हैं साक्ष्यों के अभाव में इन दोनों अभियुक्तों को बाइज्जत बरी किया जाता। अगर वो दोषी नहीं थे तो दोषी कौन है? ऐसे तमाम सवाल हैं। 84 के दंगों में सिखों का नरसंहार हुआ, तमाम सिख जानना चाहते हैं, तमाम सनातनी जानना चाहते हैं कि उसका असल में जिम्मेदार कौन था। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, जिम्मेदार कौन था, पूरा देश जानना चाहता है। लेकिन न्यायालय ऐसे मामलों में किसी तरह के कोई वक्तव्य नहीं देता, ऐसे मामलों में संज्ञान नहीं लेता। ऐसे तमाम सवाल हैं जो केवल डॉक्टर राकेश किशोर के नहीं है, भारत के प्रत्येक नागरिक के हैं, प्रत्येक सनातनी के हैं, और ये कुंठा उनको अंदर अंदर ही जला रही है। जिस तरीके से बी.आर. गवई ने एक्शन किया, उस एक्शन का रिएक्शन थे डॉक्टर राकेश किशोर, और किशोर जी ने
ये साबित कर दिया कि अगर आपके हौसले बुलंद हैं, आपके अंदर कुछ करने की क्षमता है, तो उसमें उम्र बाधक नहीं बन सकती। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आज भारत के प्रत्येक नागरिक को समय रहते अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए। संविधान में जिस भी तरीके के संशोधन की आवश्यकता है उसमें संशोधन होना चाहिए। अश्विनी उपाध्याय जैसे योग्य व्यक्ति बैठे हैं। अगर कानून मंत्री बनाना है तो ऐसे व्यक्ति को बनाओ जिससे भारत में न्याय व्यवस्था लागू हो सके और भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय मिल सके। आप सभी को क्या लगता है? जवाब जरूर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।